तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं रोशन पांडे और आज मैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का थर्ड वीडियो जो है अपलोड ये शूट करने जा रहा हूं, जिसमें आज मैं जो हूं कौन कौन सा टॉपिक कवर करूंगा। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपोजिशन कैसे कैसे होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट मिनिस्टर में कुछ अंतर भी पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेचर ऑफ एडवाइस क्या होता है, मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनका ओथ सैलरी क्या होता है, मिनिस्टर्स का कैसे होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन मिनिस्टर्स का, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूं। तो यदि नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज मैं इन सभी चीज़ों को कवर करने जा रहा हूँ, तो चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। सबसे पहले हम उस टॉपिक पर बातें करेंगे, उस टॉपिक पर चलेंगे जिस पर कि हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था, जो था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता था कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वह एक साथ काम करेंगे, एक साथ डूबेंगे, एक साथ स्विम करेंगे लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। यह जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, इसका मतलब यह भी होता है कि जितना भी कैबिनेट का डिसीजन है वह क्या होगा, बाइंडिंग होगा कि जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उन पर, या जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं उन पर भी, इवेन चाहे वह इफ़ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, चाहे वह कैबिनेट के मीटिंग से अलग रहते हो, लेकिन वह जो डिसीजन है उन सब पर बाइंडिंग होगा। यह ड्यूटी होता है प्रत्येक मिनिस्टर का टू स्टैंड, जो कि वह जो है कैबिनेट के डिसीजन के साथ खड़े रहेंगे और उसके डिसीजन को अपना सपोर्ट देंगे, अपना सपोर्ट कर बरकरार रखेंगे, चाहे वह पार्लियामेंट के अंदर हो या चाहे वह पार्लियामेंट के बाहर हो। जैसे कि आप देखते होंगे जितने भी डिबेट भी होते हैं, तो उस डिबेट में जो यदि कांग्रेस का या बीजेपी का कोई सा भी लीडर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पार्टी के फेथ में बोलते हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम होता है कि जो बंदा जिस पार्टी में होगा वह उस पार्टी का डिसीजन का या जितना भी उसका सपोर्ट पिलर जो होगा वही अपना अकाउंटेबल होगा। इसके अलावा यदि कोई भी मिनिस्टर यदि कैबिनेट के डिसीजन से डिसएग्री करता है, असहमति को दिखाता है, या वह जो है प्रिपेयर्ड नहीं होता है उसको डिफेंड करने के लिए, कैबिनेट के डिसीजन को यदि वह डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं रखता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि उस मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। यदि उसका ओपिनियन जो है, यदि उसका सहमति जो है कैबिनेट के प्रति ना हो, या ओपिनियन डिफरेंस हो दूसरे मिनिस्टर्स के, यदि देखेंगे हम लोग कंपैरिजन में, दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको रिजाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि रिजाइन कर चुके हैं पास्ट में, पिछले समय में, जो कि क्या था, उनका कैबिनेट से ओपिनियन डिफरेंस था, उनका सोच डिफरेंस था, उनका वह डिसीजन को कैबिनेट के डिसीजन से सहमत नहीं देते थे। इसलिए जिसमें एग्जाम्पल में कौन कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है रिजाइन किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना ओपिनियन डिफरेंस दिखाया था किस कौन सी चीज़ पर। तो जो हिंदू कोड बिल 1993 में जो हिंदू कोड बिल लागू हुआ था, उसमें भीमराव अंबेडकर ने अपना ओपिनियन डिफरेंस दिखाया था, इसके कारण उनको रिजाइन करना पड़ गया था। और जो सीडी देशमुख है वह रिजाइन किए थे क्योंकि उनका जो ओपिनियन डिफरेंस था किस बेसिस पर, तो जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, उसका उन्होंने अपोजिशन किया था, इस कारण सीडी देशमुख को भी रिजाइन करना पड़ा था। आर्टिकल 75 इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आर्टिकल 75 जो है यह भी कंटेन किया है कि जितने भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रिंसिपल को आर्टिकल 75 ही कंटेन किया है। इसका मतलब है कि यदि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वह किसके बेसिस पर अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर के बेसिस पर। इसका मतलब है कि यदि प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति यह चाह जाए कि जो मिनिस्टर हैं उनको हटा दें, रिमूव करा दें, प्रेसिडेंट का यदि चाह जाए कि मिनिस्टर्स को रिमूव करा दें, उस टाइम पर भी जब वह लोकसभा में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रहे होंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी यदि प्रेसिडेंट को यह मन करेगा कोई भी मिनिस्टर्स को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा
दे तो वह हटा सकते हैं। हाउएवर इसी तरह प्रेसिडेंट जो है रिमूव करेंगे मिनिस्टर्स को, लेकिन किसके एडवाइस पर वह करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। यदि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, यदि वह कोई भी मिनिस्टर है, यदि लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को मेंटेन भी किया हुआ है, यदि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में भी यदि प्राइम मिनिस्टर उन प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि इन मिनिस्टर को आप रिमूव कर दीजिए, इन ये मिनिस्टर का डिसीजन जो है, ओपिनियन जो है डिफरेंस है हमारे ओपिनियन से, तो उस समय में प्रेसिडेंट जो है क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं किसी भी मिनिस्टर को, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या कोई सा भी पार्लियामेंट का मिनिस्टर हो। इन केस ऑफ ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चाहे ओपिनियन का उनका अलग हो या डिससेटिस्फैक्शन हो उनके परफॉर्मेंस से, तो उस टाइम में क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर जो है कह सकते हैं रिजाइन करने के लिए, या प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं उनको डिसमिस करने के लिए। यह पावर को एक्सरसाइज करने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है इंश्योर करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रूल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह ऑब्जर्व करते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अचीव्ड होता है ओनली, केवल कब? तो थ्रू द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव कर पाते हैं। देयरफॉर इसीलिए अनलेस एंड अनटिल, जब तक या जब कभी, वी क्रिएट दैट ऑफिस, ऐसे ऑफिस को हम लोग क्रिएट करेंगे, एंड इंडोर दैट ऑफिस विथ स्टेटूटरी अथॉरिटी टू नॉमिनेट और डिसमिस मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को नॉमिनेट करने के लिए या डिसमिस करने के लिए, तो देयर कैन बी नो, उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो होगा। यदि कोई मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए या डिसमिस करने के लिए हम लोग किसी भी अथॉरिटी को वो करते हैं, स्टैट्यूटरी करते हैं या इंडो करते हैं, तो उस पॉइंट पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भी रोल नहीं दिखेगा। अब आते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। तो ब्रिटेन में प्रत्येक ऑर्डर का, किंग का जो प्रत्येक ऑर्डर है किसी भी पब्लिक एक्ट के अगेंस्ट इज काउंटर साइंड बाय ए मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के द्वारा काउंटर साइन किया जाता है, देख रेख में किया जाता है। लेकिन इफ यदि यह ऑर्डर जो है वायलेशन करेगा किसी भी नियम को, कानून को, तब मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड वुड बी लायबल इन द कोर्ट, और उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन द लीगली एक्सेप्टेड फ्रेज इन ब्रिटेन इज द किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसीलिए लेकिन लीगली एक्सेप्टेड यह है ब्रिटेन में कि राजा जो है कोई गलत नहीं करते हैं, हेंस इसीलिए ही कैन नॉट स्यूड इन एनी कोर्ट, और वह जो है किसी कोर्ट में नहीं आएंगे राजा जो है। कहाँ पर यह नियम है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ऐसा नियम है कि जो कोई भी यदि कानून लागू किया जाता है तो मिनिस्टर्स को कोर्ट में लाया जा सकता है, लेकिन राजा को नहीं लाया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा है, दूसरे छोर पे देखिएगा तो कि यहाँ पर एक प्रोविजन है संविधान में कि कोई भी मिनिस्टर के अगेंस्ट यदि वह एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को किसी भी एक्ट पर, किसी भी लॉ के अगेंस्ट, तो किसी भी इस स्थिति में किसी भी चीज, किसी भी मिनिस्टर पर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लग सकता है। कोई भी मिनिस्टर को आप कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं या इंक्वायरी करने के लिए या उनके एडवाइस के देने के अगेंस्ट में। अब इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपोजिशन कैसे होता है? तो हमारे देश में, भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट में प्रेफरेंस में कौन आते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। सेकंड प्रेफरेंस में कौन आते हैं? तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं। और थर्ड प्रेफरेंस में आते हैं तो डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। इनका जो है रैंक में अलग अलग डिफरेंस है, जो इनके फैसिलिटीज़ मिलती है उनमें भी अलग अलग है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी सबका अलग अलग है। इसमें क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वह कौन कौन से हेड में होते हैं? तो जितने भी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, या जो जितने भी आप बड़े बड़े लेवल के जो देखेंगे उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं, जो कि हेड करते हैं कोई ना कोई मिनिस्ट्री को। और उनके अंडर में जो जितने भी ये मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, वह इनके अंडर में आते हैं। या वह मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है कोई मिनिस्ट्री को भी चार्ज कर सकते हैं, या जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके अंडर में आते हैं, उनके अंडर में आके काम करते हैं। और जो थर्ड है डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर जो है कोई भी वो मिनिस्ट्री को होल्ड नहीं करते हैं, और वह जो है दोनों को अपना वो देते हैं, सर्विस देते हैं, चाहे वह मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो या कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में आकर अपना वर्क को करते हैं।
तो आई होप गाइज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही अच्छा होगा तभी जाके सब कुछ होगा, पढ़ाई भी अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं अपने अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखिएगा।